आखिरकार ठंडी हवाओं और बारिश ने फैसलाबाद का भी रुख कर लिया। हब्स में इजाफे के बायस मुरझाए हुए चेहरों पर खुशी लौट आई। दर्जा हरारत भी कदरे बेहतर हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला भी शुरू हो गया है। आखिरकार ठंडी हवाओं और बारिश ने फैसलाबाद का भी रुख कर लिया है। हब्स में इजाफे के बायस मुरझाए हुए चेहरों पर खुशी लौट आई है। दर्जा हरारत भी कदरे बेहतर हो गया है। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी बारे में जान लेते हैं अपनी नुमाइंदा मरियम रजा से। जी मरियम, बताइएगा इस बारे में। जी, फैसलाबादियों के लिए खुशखबरी है कि फैसलाबाद में चंद दिनों से जो गर्मी का जोर था वो आज टूट गया है। दिन के आगाज में हब्स का माहौल था, लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि तेज बारिश के साथ और ठंडी हवाओं के साथ फैसलाबाद का मौसम जो है वो खुशगवार और सुहाना हो गया है। सुरमई बादलों ने फैसलाबाद में डेरे जमा लिया और गर्मी का जोर जो है वो टूट चुका है। इस तेज बारिश को फैसलाबादी जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में जो है वो बारिश होगी, जिसकी वजह से फैसलाबाद का मौसम जो है वो मजीद सुहाना हो जाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज दर्जा हरारत जो है इस वक्त 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया है, जबकि आइंदा 24 घंटों में जो है बारिश होगी और उसके साथ दर्जा हरारत में भी कमी पेश आएगी। और इसके साथ साथ दो ऐसे इदारे हैं जिन्हें मुतहरिक होने की जरूरत है, उनमें वासा और फेस्को है, जिनको बारिश में जो है बहुत ज्यादा एहतियाती तदबीर करनी पड़ेगी ताकि शहरियों को जो है वो इस बारिश के मौसम को एंजॉय करने दें और उनको कई मुश्किलात जो आती हैं फेस्को और वासा की वजह से। बहुत शुक्रिया मरियम रमजा, हमें अपडेट कर रही थी। और दूसरी जानिब आपको बताएं कि चिन्योट शहर और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश, तेज बारिश से गर्मी का जोर टूट गया है। शहरियों के मुरझाए हुए चेहरे खिल उठे हैं। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिशों की नवेद सुना दी है। इसी हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदा अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, बताइएगा। हाँ जी, बिल्कुल चिन्योट शहर और गिरदनवाह के इलाकों में बादल बरस चुके हैं और देखा जाए तो शहर और गिरदनवाह का मौसम इंतहाई सुहाना हो चुका है। बारिश जो है वो हो रही है, जिसकी वजह से शहर का मौसम सुहाना है और शहरियों के चेहरे खिल उठे हैं। शहरियों का यही कहना है कि आज दिन भर जो है वो मौसम इंतहाई गर्म था और हब्स की शिद्दत बढ़ चुकी थी, लेकिन जैसे ही दिन आगे बढ़ा है तो ठंडी हवाओं ने चिन्योट का रुख किया और मौसम इंतहाई सुहाना हो चुका है। सुहाने मौसम के बायस आप देख भी सकते हैं कि दरख्त जो है वो लहलहा रहे हैं और ठंडी हवाओं के बायस और बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। शहर का मौसम इंतहाई सुहाना हो चुका है। महकमा मौसमियात के मुताबिक चिन्योट शहर और गिरदनवाह के इलाकों में आइंदा 24 घंटों में भी मजीद बारिशों के इम्कान भी जारी किए गए हैं। शहर का आज कम से कम दर्जा हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 36 डिग्री सेंटीग्रेड रहने के इम्कान जारी किए गए हैं, जबकि हवाएं आज जो है वो 16 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चली हैं, जबकि बारिश के बायस हवा में नमी का तनासब भी जो है वो 80% रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से चिन्योट शहर और गिरदनवाह के इलाकों में आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिशों के इम्कान भी हैं। मजीद बारिशों की पेशगोई की जा रही है। अब्दुल कदीर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। झंग में बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया, ताहम मवेशी मंडी में मौजूद व्यापारियों को मुश्किलात का सामना है। बारिश के बायस टेंट में से पानी बहने लगा। इंतजामात नाकाफी होने के बायस भी व्यापारियों की जानिब से तशवीश का इजहार किया जा रहा है। झंग में बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया है, ताहम मवेशी मंडी में मौजूद व्यापारियों को मुश्किलात का सामना है। बारिश के बायस टेंट में से पानी बहने लगा। इंतजामात नाकाफी होने के बायस भी व्यापारियों के जानिब से तशवीश का इजहार किया गया है। आपको बता रहे हैं झंग में बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया, ताहम मवेशी मंडी में मौजूद व्यापारियों को मुश्किलात का सामना है। इसी बारे में जान लेते हैं उवैस खान से। जी उवैस, बताइएगा इस बारे में। बिल्कुल, झंग की मवेशी मंडी में जानवरों की आमद का सिलसिला जारी है, तहां बारिश के बाद जो है व्यापारियों को खासी हद तक मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। इस हवाले से व्यापारी मेरे साथ मौजूद भी, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, बरसती बारिश है, यहाँ पे पहले ही मसाइल का सामना है, आपको जो है मजीद मसाइल का भी सामना करना पड़ेगा, क्या कहेंगे, क्या मुश्किलात का सामना देख रहे हैं? इधर मुश्किलात का सामना आपके सामने है, आप भी देख रहे हैं। बारिश हो रही है, इधर कोई इंतजाम नहीं है, कोई शेड वगैरह नहीं है, इधर ना कोई खास इंतजाम है। हमारे मवेशी वैसे बारिश में खड़े हैं और इधर निकासी का भी कोई इंतजाम नहीं है। पानी हमें निकालना पड़ेगा, खुद निकालेंगे तो निकलेगा, वरना पानी भी इधर खड़ा रहेगा और हम ऐसे ही जलील होते रहेंगे। बताइए, यहाँ पे सिक्योरिटी के हवाले से भी मुश्किलात का सामने व्यापारियों को? सिक्योरिटी के हवाले से इधर कुछ भी नहीं होता। रात 10 बजे लाइट भी ऑफ कर देते हैं और हम अपनी मदद आपके तहत इधर पूरी रात अपने सेल की लाइट से अपनी मदद आपके तहत खड़े रहते हैं बस। इनको व्यापारियों को कहना खासी हद तक मुश्किलात का सामने में से तो और भी व्यापारी मौजूद हैं, इनसे बात करें। सर बताइएगा, सिक्योरिटी के मामलात मुश्किलात के शिकार हैं, लाइट बंद कर दी जाती है, पानी के हवाले से मसाइल का सामने, क्या कहेंगे, क्या अपील करेंगे इंतजामिया? सर इंतजामिया से हमारी ये अपील है कि यहाँ पे ना साइडों पे सारा जंगल है और रात के टाइम कोई भी नहीं होता यहाँ पे, तो सिक्योरिटी गार्ड के तो नाम निशान नहीं है। यहाँ पे करोड़ों रुपए का माल पर खड़ा हुआ है, गरीब आदमी है, साल की मेहनत है, ये लोग जो है ना सोए हुए हैं।
बराए मेहरबानी हमारे साथ तामन करे। व्यापारियों का कहना है कि सिक्योरिटी के क्या कोई हवाले अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। बिजली बहरान शदीद, फैसलाबादियों की लोड शेडिंग से जान न छूट सकी। फेस्को डिमांड 3300 मेगावाट, शॉर्टफॉल 700 मेगावाट तक जा पहुंचा। शहरी इलाकों में 10, देहातों में 12 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। पंखे कूलर बंद, गर्मी और हफ्तदा मौसम अजियतनाक बन गया। बच्चे बड़े सब परेशान, घरेलू अमूर की अंजामदही में परेशानी का सामना है। कारोबार चलाना भी मुश्किल हो गया है। पंजाब हुकूमत का 100 यूनिट वाले बिजली सारिफीन के लिए रिलीफ। रीजन भर में 100 इस्तेमाल करने वाले सारिफीन की तादाद चंद हजार। फैसलाबाद रीजन भर में सिर्फ 10,000 सारिफीन माहाना 100 यूनिट इस्तेमाल करते हैं। 6 माह की बिजली इस्तेमाल की शराइत के बाद 100 यूनिट वाले सारिफीन की तादाद इंतहाई कम है। आपको बता रहे हैं पंजाब हुकूमत का 100 यूनिट वाले बिजली सारिफीन के लिए बड़ा रिलीफ सामने आया है। रीजन भर में 100 इस्तेमाल करने वाले सारिफीन की तादाद चंद हजार। फैसलाबाद रीजन भर में सिर्फ 10,000 सारिफीन माहाना 100 यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं। चंद 6 माह की बिजली इस्तेमाल 100 यूनिट वाले सारिफीन की तादाद इंतहाई कम। आपको अपडेट कर रहे हैं पंजाब हुकूमत का 100 यूनिट वाले बिजली सारिफीन के लिए रिलीफ। रीजन भर में 100 इस्तेमाल करने वाले सारिफीन की तादाद सिर्फ चंद हजार है। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा इस बारे में। बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानिब से बिजली सार्फिन को जो है वो एक बड़ा लॉलीपॉप दे दिया गया है। इस हवाले से 100 यूनिट्स इस्तेमाल करने वाले जो बिजली सार्फिन हैं उनको मुफ्त बिजली देने का फैसला किया गया है। रीजन भर में 100 यूनिट्स इस्तेमाल करने वाले सार्फिन की तादाद चंद हजार है। रीजन भर में सिर्फ 10,000 सार्फिन हैं जो माहाना 100 यूनिट इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा फेस्को के 40 लाख सार्फिन में से सिर्फ 34,000 सार्फिन माहाना 100 यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं। पंजाब हुकूमत की 6 माह की बिजली के इस्तेमाल की शराइत के बाद 100 यूनिट्स इस्तेमाल करने वाले सार्फिन की तादाद सैकड़ों तक महदूद हो जाती है। पंजाब हुकूमत की जानिब से फैसला तो किया गया है कि 100 यूनिट्स इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को मुफ्त बिजली फराहम की जाएगी, मगर इंतहाई हैं। अगर उन शराइत को देखा जाए तो फेस्को जो मुल्क की एक बड़ी बिजली की तकसीम कार कंपनी है, इसके 5 सर्कल के 8 जिला में 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले जो सार्फिन हैं उनकी तादाद चंद हजार तक महदूद हो जाती है। तो इस तरह से जो है वो ये फेस्को के 40 लाख सार्फिन का 1% भी नहीं बनता। तकरीबन 33,000 सार्फिन हैं जो 100 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं। माह की शराइत जो पंजाब हुकूमत की तरफ से रखी गई है कि 6 माह से 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को फ्री बिजली मिलेगी, तो तादाद जो है वो इंतहाई कम सतह पर आ जाती है। और ठीक है, वैसे ही अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूट की मवेशी मंडी में कुर्बानी के जानवरों के लिए खरीदो फरोख्त जारी है। मंडी में इस वक्त क्या सूरत हाल है, ग्राहक और व्यापारी किस तरह भाव ताव करते हैं, जानते हैं वकार घुमन से। वकार, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम चिन्योट की मवेशी मंडी में मौजूद हैं। चंद दिन ईद में बाकी हैं, जानवरों की खरीदारी हो रही है, कुर्बानी के जानवरों की। बकरे अगर हम आपको इस वक्त छोटे जो जानवर हैं कुर्बानी के, उनकी अगर बात करें तो इनकी कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। जो लोग यहाँ पर खरीदार हैं, जो ग्राहक आ रहे हैं, उनसे बात करते हैं कि उनको मंडी किस तरह लग रही है। चाचा तुम देख रहे हो सारा कि हिसाब किताब च आ रहा है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। पिछली दफा नालों 3 गुना रेट वाधा जी, इस वास्ते ले नहीं जा रहे बकरे। ते कोई पसंद आया बकरा? पसंद तो आउंदे आ जी, रेट बहुत मंगदे। इन्हां च कोई पसंद आया? हाँ जी, तुहाडा रेट करवा देने हैं। हाँ जी, कह रहे ने। केड़ा हाथ लाओ हां जरा, इधर पीछे सीटे भाईजान इधर आओ जरा। किन्ने मंग रहे ने कि दिओ इन्हां नूं जान लैके? इस बकरे का 50,000 रुपए ने को मंगया है। पिछले बार में रेट पिछली तेज ने, असि की करिए, असि खरीद के सेल करने हुंदे ने। चाचू तुसी इहदा किन्ना देंदे हो? और असि ते इदा नहीं देंदे, 50 दा तो नहीं, ये दे पिछले हिसाब नाल ते जे लाइए ते 25 दा बनदा जी। अच्छा जी, 25 कह रहे हैं। सौदा नहीं होना भाईजान, पिछे वार नाल डीजल तेल वध गया, आगे 25,000 किराया। हद कितना दे देने ये भाईजान? हद कित्थों तक दे देना? हद 50,000 दा भाई, इन्होंने को फाइनल पैसे मंगे ने। बाटा रेट? जी हां, नहीं बाटा रेट नहीं है भाई, उन्होंने फाइनल गल की वो कर दी भाई। पेट्रोल डीजल वध गया है, अगे किराया 25,000 है, पिछले साल हुन 75,000 गड्डी। बुजुर्गों की लेन देन वाली गल करो कि हिसाब लाओ तुसीं। हां नहीं, वो कोई इन्ना वो कहन दे कटना ही नहीं देता दे। बिल्कुल जी, जो व्यापारी है वो उसका 50,000 मांग रहा है और ये बुजुर्ग उसका 25,000 कह रहे हैं, लेकिन इनकी डील नहीं बन रही। यही सूरत हाल है। छोटे छोटे इस वक्त जो बकरे हैं 50,000 से जायद है। बड़े जानवरों की अगर बात करें तो जो हजारों में मिलते थे अब वो लाखों में उनकी कीमत है।
वकार घुमन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और आपको बताएं कि फैसलाबाद मौके का फायदा उठाते हुए ईद कुर्बान से कबल ही मुख्तलिफ कंपनियों ने फ्रिज और रेफ्रिजरेटर्स की कंपनियों में भी 10 से 15% तक इजाफा कर दिया है। इसी हवाले से बात करेंगे, शराज भट्ट ने हमें ज्वाइन किया है। शराज बताइएगा। इस वक्त ईद कुर्बान करीब है, हमें पता है कि इस वक्त ईद उल अजहा के हवाले से तैयारियां भरपूर तरीके से जारी हैं। वहीं पर महंगाई जो है वो बढ़ती चली जा रही है और फ्रिजेस और जो रेफ्रिजरेटर उनकी कीमतों में भी इजाफा हुआ है। हालिया 10% जो है फ्रिज की कीमतों में इजाफा दिखाई दिया, जिस पर इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक्स से ताल्लुक़ रखने वाले कारोबारी हज़रात जो हैं उनकी जानिब से भी हुकूमत से इजहार जो नाराज़गी किया जा रहा है और ख़ास तौर पर आवाम की तरफ से भी इजहार नाराज़गी किया जा रहा है कि जो डिमांड जिसकी इस चीज़ की बढ़ जाती है, हमारे मुल्क में एक रिवायत बन चुकी है कि उसकी कीमतें भी जो है आसमान से बातें करने लगती है। राना सिकंदर आजम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। राना साहब क्या कहेंगे, ये जब ज़रूरत हमें पड़ती है, ईद से 2 दिन कबल टमाटर महंगे हो जाते हैं, अदरक लहसुन महंगे हो जाते हैं, पता होता है कि लोगों ने खरीदना ही खरीदना है, तो इसी तरीके से रेफ्रिजरेटर और फ्रिजेस के साथ हुआ, क्या कहेंगे इस वक्त? बर साहब बहुत शुक्रिया। ये बदकिस्मती मैं समझता हूँ कह लें कि पाकिस्तानी कौम की आवाम की एक माइंडसेट बन चुका है कि जो भी इवेंट आएगा, हमारा त्यौहार आएगा, वो मजहबी हो या कौमी हो, उसके रेलिवेंट जो अशिया होंगी हमने उसकी कीमतें बढ़ा देनी है। और अनफॉर्चुनेटली अब भी यही हुआ है कि डीप फ्रीज़र और फ्रिज इनकी कीमतें 10-15% कंपनीज ने बढ़ा दी हैं और उससे मैं समझता हूं कि महंगाई पहले ही बहुत ज़्यादा थी और ये कुव्वते खरीद से बट साहब रियल आप देखें कि स्टाफ बैठा है, हम बैठे हैं और कस्टमर नहीं नज़र आ रहा आपको, तो ये कुव्वते खरीद से बाहर निकल चुकी हैं चीज़ें ना जी। तो डॉलर रेट उसको स्टेबिलिटी नहीं है उसकी, और ये तमाम चीज़ें। एक चीज और है इसमें फैक्टर जो मेन समझता हूं कि कोई चीज पाकिस्तान में ठीक है। शराज भट्ट अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में मरीजों से मुताल्लिक बड़ी खबर, एलाइड अस्पताल में मुखैर हजरात के ताउन से तामीर होने वाला लॉन्ग स्टे वार्ड ईद उल अजहा से कबल फाल, जबकि डिवीजन का सबसे बड़ा किडनी सेंटर ईद उल अजहा के बाद फाल किया जाएगा। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं आजादार हुसैन से। जी आजादार हुसैन, बताइएगा इस बारे में। आज बिल्कुल एलाइड अस्पताल में मुखैर हजरात के तावन से लॉन्ग स्टे वार्ड बनाया गया है और इस पर तकरीबन 4 करोड़ रुपए की जो लागत आई है और लॉन्ग स्टे वार्ड जो है वो इसके साथ साथ किडनी सेंटर भी जो है लॉन्ग स्टे वार्ड वाली जगह पे जो है बनाया जा सकेगा। इसी से फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर जफर अली चौधरी के ज़ेर निगरानी एक अहम मीटिंग हुई, जिसमें फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर जफर अली चौधरी का कहना है कि 50 डायलिसिस मशीनें जो है वो इस किडनी सेंटर में लगाई जाएंगी। 25 डायलिसिस मशीनें ऑलरेडी मौजूद हैं, 25 डायलिसिस मशीनें जो है वो इस वक्त खरीदी जाएंगी और ईद उल अजहा के बाद जो है वो यानी कि 50 डायलिसिस मशीनें जो है यहाँ पे फाल कर दी जाएंगी और ये डिवीजन फैसलाबाद का सबसे बड़ा डायलिसिस यूनिट होगा, जबकि इससे कबल DHQ अस्पताल में कायम किया गया किडनी सेंटर जहाँ पे 30 डायलिसिस मशीनें मौजूद हैं और अब 50 डायलिसिस मशीनें जो हैं वो एलाइड अस्पताल में फराम की जा सकेंगी मरीजों से को, जिससे डिवीजन भर के जो गुर्दे के अमराज में मुब्तला मरीज हैं वो मुस्तफ़ीद हो सकेंगे और एलाइड अस्पताल में जो डायलिसिस करवा सकेंगे। इसके साथ साथ जो फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर जफर अली चौधरी, उनका यह भी कहना है कि लॉन्ग स्टे वाले के था। बहुत शुक्रिया आजादार हुसैन, हमें अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद में जेली टैक्स इनवॉइसेस के जरिए टैक्स चोरी का मामला, FBR ने पॉप वेविंग फैक्ट्री की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी। बात करेंगे अपने नुमाइंदे उमैर अहमद से। जी उमैर, क्या तफसीलात हैं? जी फैसलाबाद में गुज़श्ता माली साल के दौरान फेक एंड फ्लाइंग सेल्स टैक्स इनवाइसेस केस के जरिए कौमी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाए जाने का मामला सामने आया था और अमीन ट्रेडर्स के खिलाफ FBR की जानिब से केस कायम किया गया। ताहम इस केस की मजीद तहकीकात में पॉप वीविंग फैक्ट्री का नाम भी सामने आया है, जो कि फेक एंड फ्लाइंग सेल्स टैक्स इनवाइसेस केस में मुलव्विस है। FBR हुकाम के मुताबिक इस हवाले से मुतल्लिका जो फैक्ट्री मालिकान हैं उनको नोटिस भिजवाए गए कि वो FBR में पेश हों और अपना मौक़िफ़ FBR के सामने रखें और जो इल्ज़ामात थे उनका भी जवाब देता। हम मुतल्लिका जो मालिकान थे या कंपनी फैक्ट्री इंतज़ामिया उनकी जानिब से FBR को कोई जवाब जमा नहीं करवाया गया, जिस पर जो फैसलाबाद का चुनाव जोन है उसकी जानिब से कार्रवाई की गई है और पॉप वीविंग फैक्ट्री की रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी गई है, उनकी सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर दी गई है और उस वक्त तक इस कंपनी को कारोबार करने की इजाज़त नहीं होगी जब तक वो अपने ऊपर लगे तमाम इल्ज़ामात का जवाब नहीं देगी या उसके साथ उसकी जानिब से जो सेल्स टैक्स चोरी की गई और कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया वो और उसके जुर्माने जब तक अदा नहीं किए जाते
उस वक्त तक उसके रजिस्ट्रेशन जो है कैंसिल रहेगी। FBI हुकाम के मुताबिक इस हवाले से पॉप वीविंग फैक्ट्री की जानिब से फेक सेल्स एंड टैक्स एंड इनवॉइस केसेस में कितना नुकसान पहुंचाया गया है। बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब फैसलाबाद में CEO हेल्थ का रूरल हेल्थ सेंटर 229 रेबे का दौरान ड्यूटी डॉक्टर क्रिकेट मैच देखने में मसरूफ, जबकि लेडी हेल्थ वर्कर्स और दीगर मुलाजिम ड्यूटी से गायब निकले। मराकज सेहत के बुरे हालात, CEO हेल्थ का बरहमी मुलाजमीन से जवाब तलब कर लिया। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद CEO हेल्थ का रूरल हेल्थ सेंटर 229 रेबे का दौरान ड्यूटी डॉक्टर क्रिकेट मैच देखने में मसरूफ, जबकि लेडी डॉक्टर विजिटर्स और दीगर मुलाजिम ड्यूटी से गायब। मराकज सेहत के बुरे हालात, CEO हेल्थ का इजहार बरहमी, मुलाजिमीन से जवाब तलब कर लिया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं फैसलाबाद में CEO हेल्थ का रूरल हेल्थ सेंटर 229 रेबे का दौरा। सूबे भर की सरकारी इमारतों की ताज़ीन और आइश में तब्दीली का फैसला कर लिया गया। आइंदा जुडिशल कॉम्प्लेक्स, थाने, अस्पतालों, स्कूलों, जामियात, तमाम सरकारी इदारों की ताज़ीन और आइश में तब्दीली होगी। नई पॉलिसी के तहत थानों पर सुर्ख रंग नहीं किया जाएगा। तमाम सरकारी इमारतें एक जैसे कलर में नहीं बनाई जाएंगी। सेक्रेटरी CNW की जानिब से सूबे भर के चीफ इंजीनियर्स को मरासला इरसाल कर दिया गया। इसी बारे में जान लेते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, सूबा भर सरकारी इमारतों की ताज़ीन और आइश में तब्दीली का फैसला किया गया है। आइंदा तमाम सरकारी स्कीमों के तहत जुडिशल कम्प्लेक्स, थानों, हॉस्पिटल, स्कूल, जामियात, तमाम सरकारी अदारों की ताज़ीन और आइश में तब्दीली होगी। नई पॉलिसी के तहत थानों पर सिर्फ रंग नहीं किया जाएगा। तमाम सरकारी इमारतों में एक जैसे कलर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। CNW की जानिब से सूबा भर के चीफ इंजीनियर्स को मरासले जारी कर दिए गए हैं। मरासले के तहत सूबा भर की सरकारी अदारों की इमारतें मुनफरद तरीके से बनाएंगी। तमाम कॉन्ट्रैक्टर्स CNW के अहकाम पर अमल दरामद करने के पाबंद होंगे। तमाम सरकारी इदारों की मेन बिल्डिंग में जदीद एल्यूमीनियम, पत्थर, मार्बल, कंक्रीट में जदीद किस्म का मटीरियल इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि कॉरिडोर हॉल्स में, कमरों में ग्रेनाइट मटीरियल का इस्तेमाल किया जाएगा। तमाम इमारतों में नया मटीरियल इस्तेमाल किया जाएगा। तमाम सरकारी अदारों में इंसुलिन डोर्स और दरवाजे लगाए जाएंगे। सेक्रेटरी CNW के मुताबिक तमाम सरकारी अदारों की बिल्डिंग की कलर कॉम्बिनेशन और बिल्डिंग की इमारतों की नक्शा एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे। तमाम सरकारी स्कूलों और थानों में स्पेसिफिक जो लाल रंग का जो कॉन्सेप्ट था वो खत्म करते हुए CNW ने तमाम सूबा भर के चीफ इंजीनियर्स को मरासला जारी कर दिया गया। मरासले के बाद जी बहुत शुक्रिया इमरान, हमें अपडेट कर रहे थे। हजारों बेरोजगार नौजवानों के लिए अच्छी खबर, पंजाब भर के सरकारी स्कूलों में 16,000 एजुकेटर्स की भर्तियों का फैसला कर लिया गया है। असातिज़ा की असामियों पर भर्ती के लिए पंजाब हुकूमत ने पब्लिक सर्विस कमीशन को लेटर लिख दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं हजारों बेरोजगार नौजवानों के लिए अच्छी खबर, पंजाब भर के सरकारी स्कूलों में 16,000 एजुकेटर्स की भर्ती का फैसला। असातिज़ा की खाली असामियों पर भर्ती के लिए पंजाब हुकूमत ने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को लेटर लिख दिया है। झंग ईद कुर्बान की आमद। डेप्यूटी कमिश्नर झंग कहते हैं कि गैर कानूनी मंडियां नहीं लगने देंगे। आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए मौसर इंतजाम किए जा रहे हैं। इसी हवाले से बात करेंगे मोहम्मद रमजान मिर्जा से। रमजान, बताइएगा। जी बिल्कुल, फरजंदे इस्लाम की जानिब से जो कुर्बानी के जानवर हैं उनकी ख़रीदारी जो है वो जारी है और इसी हवाले से ज़िला इंतज़ामिया झंग की जानिब से मुख्तलिफ जगहों पर मंडियाँ भी जो हैं वो कायम की गई हैं। हमारे साथ डेप्टी कमिश्नर झंग मौजूद हैं, उससे बात भी करते हैं। अहमद साहब, ये बताइएगा मुख्तलिफ मंडियाँ जो हैं वहाँ पर सफाई के हवाले से और लाइफ स्टॉक के हवाले से, लिम्सी स्कीम मर्ज़ है उसके हवाले से क्या इंतजाम हैं? हमने डिस्ट्रिक्ट झंग के अंदर 7 कैटल मंडीज़ जो हैं वो कायम की हैं। हर कैटल मार्केट के ऊपर SOPs के मुताबिक तमाम इंतजाम मुकम्मल किए गए हैं। वहाँ पर लाइफ स्टॉक की पूरी स्टाफ मौजूद है विद मेडिसन, जो अपने SOPs के मुताबिक सारे जानवरों को हम चेक भी करते हैं और इन केस वहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट होती है तो उसका इलाज मुआवजा भी करते हैं। इसके अलावा हमारे पास वहाँ पे रेस्क्यू का स्टाफ भी मौजूद है, हेल्थ कैंप भी मौजूद है, सैनिटरी स्टाफ वहाँ पे मौजूद है जो 3 शिफ्ट में काम कर रहा है ताकि वहाँ पे सफाई सुथराई का जो है जनरल निज़ाम जो है वो बेहतर रहे। वहाँ पर जो लोग आने वाले लोगों के लिए पानी के पीने का इंतज़ाम और दूसरा साया और सारी चीज़ें जो है वहाँ पे फ्राहम की गई हैं। वहाँ पे डेडिकेटेड ड्यूटीज़ हैं और उसको अराउंड द क्लॉक जो है उसको चेक किया जा रहा है। सर, जानवर कुर्बान किए जाएंगे, अलाइशें होंगी और इस हवाले से क्या इंतजाम हैं? अलाइशों को ठिकाने कैसे लगाया जाएगा और इसके लिए कोई जो लैंडफिल साइट है उसकी तैयारी जो है वो की गई है? जी, ईद कुर्बान के हवाले से इसके पूरा हमारा कंटीजेंसी प्लान जो है वो प्रिपेयर हो गया है। उसकी प्रेपरेटरी मीटिंग्स भी हो गई हैं और सारी चीज़ें जो है वो इन प्लेस हैं। हमारी जो
ईद कुर्बान की सफाई के हवाले से जो 2 पार्ट हैं उसके, एक ईद से पहले का पार्ट है। ईद से पहले हम एक कम्प्रीहेंसिव एक हफ्ता सफाई मना रहे हैं, जिसमें सारी ईदगाहें, पार्क्स, जहाँ जहाँ मस्जिद में नमाज़ें होनी हैं वहाँ उनकी स्पेशल डीप क्लीनिंग भी की जाएगी, इलाके को मुकम्मल तौर पर साफ़ सुथरा किया जाएगा। सेकेंडली जो ईद कुर्बान के वक्त जो अलाइशों वगैरह को तलफ कर। ठीक है, रमजान मिर्जा अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। न्यूट में सिटी 41 की खबर पर नोटिस, ओवरचार्जिंग की निशानदही पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट सब्जी मंडी पहुंच गए। इसी बारे में जान लेते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर, बताइएगा। बिल्कुल जी, सिटी 41 की जानिब से सब्जी मंडी में ओवर चार्जिंग का मसला जो है वो उठाया गया था, जिस पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मोहम्मद याकूब जप्पा की जानिब से सरप्राइज विजिट किया गया है। जो ऐसे जो दुकानदार जो फड़िए शहरियों को महंगी सब्जियां और सब्ज मसालाजात और दीगर चीज़ें जो है वो बेच रहे थे, उनके खिलाफ क्रैकडाउन जो है वो किया गया, उन्हें जुर्माने भी किए गए हैं। इसी सिलसिले में उनसे बात करते हैं। सर, ईद कुर्बान सर पर आ गई है, तो इन दिनों में ओवर चार्जिंग बहुत ज़्यादा होती है, रेट लिस्टों पर अमल दरामद नहीं होता, दुकान जो ख़रीदार हैं वो यही शिकायत करते नज़र आते हैं। तो आपने आज विज़िट किया है, कितनी वायलेशन देखी है, कितने जुर्माने किए? जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक और डिप्टी कमिश्नर चन्योट कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर साहब की हिदायत पर हम डेली सब्ज़ी मंडी और फ्रूट मंडियों का विज़िट कर रहे हैं, और जहां भी वायलेशन होती है उस पर एक्शन करते हैं और फाइन भी करते हैं, और आइंदा उनके खिलाफ। बाबर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं, कौमी अमन कमेटी बराए मजहबी हम आहंगी की तंजीम साजी, जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजिरान, रेलवे रोड, आफ्ताब बट ताजिर विंग फैसलाबाद का चेयरमैन मुकर्रर। ताजिरों की जानिब से आफ्ताब अहमद बट को मुबारकबाद पेश की गई। इसी बारे में जान लेते हैं फजील अहमद से। जी फजील, बताइएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम अंजुमन ताजरान की जानिब से अंजुमन ताजरान रेलवे रोड के जनरल सेक्रेटरी आफ्ताब अहमद बट को कौमी अमन कमेटी बराए मजहबी हम आहंगी के ताजर विंग के चेयरमैन मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी गई है, जिसमें तमाम जो अंजुमन ताजरान रेलवे रोड के अहदेदारान हैं उन्होंने भी शिरकत की है। सदर सुप्रीम अंजुमन ताजरान मोहम्मद असलम बल्ली मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। जी बल्ली साहब, बताइएगा अमन कमेटी के हवाले से क्या कहेंगे? बाट साहब को चेयरमैन मुंतखब किया गया है, आपकी जमात के भी वाइस चेयरमैन हैं, वो क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी मैं भट्ट साहब को बहुत मुबारकबाद दूंगा इस ओहदे के मिलने पर, और दूसरी बात जो सबसे अहम है, ओहदे मिलना कोई बड़ी बात नहीं होती। बंदा जो काविशें करता है उसका कोई ना कोई रिकॉर्ड अल्लाह की तरफ से भी मिलता है, और जो इंतज़ामिया होती है या लोग होते हैं वो भी उसका रिकॉर्ड करते हैं। मगर सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जो जिम्मेदारी इन पर आयद हुई है उसको इन्होंने किस तरह निभाना है। मेरी दुआएं होंगी इनके साथ, और मुझे इनकी सलाहियतों पे भरपूर इत्मीनान है कि इंशाल्लाह ये अपने इस मामले को बड़े अच्छे तरीके से निभाएंगे। जी बिल्कुल, सलाहियतें जो हैं उन पर पूरा यकीन है कि वो एहसन तरीके से ये जिम्मेदारी निभाएंगे। आफ्ताब अहमद बट भी यहाँ पर मौजूद है। जी बाट साहब, आप कहिएगा इस जिम्मेदारी के हवाले से क्या है? बिस्मिल्लाह जी, मेरा माजी का रिकॉर्ड सब दोस्तों के सामने है। जिम्मेदारी लेना बड़ा आसान है, जिम्मेदारी निभाना बड़ा मुश्किल होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी जो भी जिम्मेदारी ली आज तक मैंने उसको निभाया भी है, और दोस्तों ने पूरा शहर इस बात का गवाह भी है। ये जो नई जिम्मेदारी मिली है ये तो अमन के हवाले से है। अमन होगा हमारे मुल्क में तो बहुत सुकून भी होगा, हमारे मुल्क में तरक्की भी होगी। तो इसलिए हम आज दोस्तों की जो मुझे मुबारकबाद दी है, मैं इन सब दोस्तों का शुक्रगुजार भी हूँ और इनकी बनती हूँ। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी, जैसे कि इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि जो जिम्मेदारी इनको दी गई है वो। जी बहुत शुक्रिया फजील, हमें अपडेट कर रहे थे।